हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। बिहार शिक्षक भर्ती में लगभग 1,78,000 पदों पर अब सभी स्टेट के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे और अब तक ये न्यूज़ आप तक पहुंच चुकी होगी कि बिहार शिक्षक भर्ती में सभी स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं उनको आवेदन करने के लिए फिलहाल नोटिफिकेशन यानी कि विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स आपके लिए लेकर आए हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि अगर वो CTET पास हैं तो क्या वो इस बिहार की शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या में ये शिक्षक भर्ती आ रही है और वो भी मात्र एक राज्य बिहार से। अभी NVS और KVS में शिक्षक भर्तियां हुई हैं, लेकिन इतने सारे पदों को लेकर जो अभ्यर्थी शिक्षक बनना चाहते हैं वो बहुत ही एक्साइटेड हैं। तो यहाँ पर सारा नोटिफिकेशन, उम्र सीमा, फॉर्म भरने की समय सीमा, पाठ्यक्रम, चयन प्रक्रिया यानी कि एवरी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। फिलहाल वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब तक आपको ये जानकारी मिल चुकी होगी, सूचना मिल चुकी होगी कि दूसरे राज्य के कैंडिडेट भी बनेंगे बिहार में टीचर। नीतीश सरकार ने बदली शिक्षक भर्ती नियमावली और अब न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, हर जगह पर जहाँ पर भी मीडिया सोर्स हैं वहाँ पर ये न्यूज़ वायरल हो चुकी है। तो अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो इस न्यूज़ का स्वागत कर रहे हैं। वहीं पर अगर बिहार के बारे में बात करें तो फिलहाल बिहार में इस न्यूज़ का विरोध भी किया जा रहा है क्योंकि बिहार की इस शिक्षक भर्ती में अभी तक उम्मीद थी कि बिहार के ही लोग शामिल होंगे, लेकिन अब आपको पता चला है कि अब इस भर्ती में सभी स्टेट वैलिड हैं। तो बिहार के जो स्थानीय नेता हैं वहाँ पर कुछ राजनीति भी इसको लेकर स्टार्ट हो गई है। एनीवे, ये वहाँ का निजी मैटर है, इसको हम जाने देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, प्रेस नोट, इसमें ये कहा गया है कि बिहार के अस्थायी निवासी होने की अर्हता अनिवार्य नहीं रहेगी। ठीक है, यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती में आप किसी भी स्टेट से हों, आप आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इस शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को शुरू किया गया है और ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है फिलहाल वो शुरू हो चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो 15 जून से शुरू हुए हैं, चलेंगे कब तक, 12 जुलाई तक। लेकिन अभी कुछ डेट और भी आगे बढ़ सकती है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट है onlinebpsc.bihar.gov.in, यानी कि आपको अंततः इसी वेबसाइट पर आना होगा। नीचे आने के बाद आप यहाँ पर डाउनलोड एडवर्टीजमेंट, इंस्ट्रक्शंस, क्लिक टू अप्लाई यानी कि सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर जाकर एक बार चेक जरूर कीजिएगा। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग के बारे में अगर हम बात करें तो प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए बहुत बड़ी संख्या में शिक्षक भर्ती होने वाली है। यहाँ पर अगर हम कुल पदों के बारे में बात करें तो अनारक्षित महिला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला यानी कि सभी वर्ग के लिए अलग अलग यहाँ पर वैकेंसीज हैं। अगर इनको कुल जोड़ कर देखा जाए तो ये संख्या काफ़ी बड़ी हो जाती है। 79,943, लगभग 80,000 पद हैं प्राइमरी में। इसके अलावा कुछ और भी पद यहाँ पर आरक्षित किए गए हैं। दिव्यांग जैसे कि दृष्टिबाधित, मूक बधिर, अस्थिर दिव्यांग वगैरह वगैरह, आप नोटिफिकेशन चेक कर लेना। इसके बाद हम बात करें तो कक्षा 9 और 10 जिसको आप यूपी में TGT के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पर भी पदों की कुल संख्या कितनी है आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल के पद अलग हैं, आरक्षित महिला के पद अलग हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो कुल पद आ रहे हैं वो 32,916 हैं। ठीक है, इसके बाद जिसको आप PGT कहते हैं यानी कि 11वीं और 12वीं में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो विषयवार जो पद हैं, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, गृह विज्ञान, संगीत, दर्शन शास्त्र और भी बहुत सारे, यानी कि आप विषयों को यहाँ पर क्रमशः देखते जाइए और आपको पता चलता जाएगा। तो यहाँ पर भी जो कुल पदों की संख्या है वो बहुत ही शानदार है। कुल जोड़ के देखा जाए तो 57,602 पद हैं। ठीक है, और सैलरी भी बहुत ही शानदार रहेगी। फिलहाल फ्रेंड्स, आवेदन की जो प्रक्रिया है वो तो स्टार्ट हो ही चुकी है, लेकिन यहाँ पर अगर आप कक्षा 1 से 5 तक के लिए आवेदन करना चाहते हैं और अगर आपने सिर्फ BEd किया हुआ है, और BEd वाले भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी आप जानते ही हैं, अगर आपके पास DLED है या इसी प्रकार की कोई सर्टिफिकेट, कोई डिग्री आपके पास है तो आप प्राइमरी में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप BEd के आधार पर प्राइमरी में आवेदन करते हैं तो आपको नियुक्ति के 2 साल के अंदर 6 महीने का एक ब्रीज कोर्स यानी कि सेतु पाठ्यक्रम करवाया जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर बीएड वाले भी प्राइमरी में एलिजिबल हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो बाकी जो कक्षा 9 और 10 के लिए है, तो उसमें भी संबंधित विषय में जो कॉम्बिनेशन होता है वो तो आपके पास होना चाहिए। जिस भी विषय के शिक्षक आप बनना चाहते हैं उसमें जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो, और साथ ही साथ आपका बीएड होना यहाँ पर कंपलसरी किया गया है। इसके बाद हम बात करें तो फिर आता है आपका 11वीं और 12वीं में। तो कंप्यूटर विज्ञान में अगर आप बनना चाहते हैं शिक्षक, तो कंप्यूटर विज्ञान के लिए आपको बीएड की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बाकी नोटिफिकेशन आप लोग देख लीजिएगा। और अब आते हैं आपके सबसे अहम सवाल पर कि अगर आप प्राथमिक के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं तो क्या आपके पास बिहार टीईटी होना आवश्यक है? नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया है, आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं पेज नंबर 7 पर, राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा यथा, यानी कि अगर आप प्राइमरी में शिक्षक बनना चाहते हैं, बिहार प्राइमरी में शिक्षक बनना चाहते हैं, सीटीईटी का पेपर 1 आपने पास आउट किया हुआ है तो भी आप शिक्षक बन सकते हैं। अगर आपने इसके अलावा बिहार टीईटी पास की हुई है तब भी आप शिक्षक बन सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बार क्लियर कर दूं कि बिहार में जो टीईटी होती है बीटीईटी के नाम से जानी जाती है, और बीटीईटी जो होती है वो 1 से 5 और 6 से 8 तक जो शिक्षक बनते हैं उनके लिए कंपलसरी होता है। उसी प्रकार से अगर आप बिहार में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए एसटीईटी नामक परीक्षा करवाई जाती है। इसको बिहार एसटीईटी कहा जाता है, पेपर 1 और पेपर 2। तो एसटीईटी पेपर 1 जो होता है वो होता है बिहार एसटीईटी पेपर 1, हाई स्कूल के लिए होता है, 9वीं और 10वीं में शिक्षक बनने के लिए होता है। और एसटीईटी पेपर 2 जो होता है वो बिहार में पीजी यानी कि 12वीं में शिक्षक बनने के लिए आपसे ये एलिजिबिलिटी होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर आप प्राइमरी में आवेदन करना चाहते हैं और सीटीईटी का पेपर 1 आपने पास किया हुआ है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात है कि शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हों, ध्यान दीजिएगा, शिक्षक प्रशिक्षण के मतलब यहाँ पर अगर आपका बीएड या डीएलएड ये जो है आपके पास है, पात्रता उत्तीर्ण हो एवं शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हों तथा शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, वे भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के हेतु आवेदन दे सकेंगे। यानी कि अगर आपका अपीयरिंग है तब भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो ये नोट आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हों, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो, यानी कि आपने डीएलएड उत्तीर्ण किया है या फिर आपने ये जो आपका बीएड होता है वो उत्तीर्ण कर लिया है और शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो, यानी कि आपका बीएड या डीएलएड आपका कंप्लीट हो और शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हों, वे भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे, बशर्ते कि प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन दिनांक 31 अगस्त 2023 तक पूरी हो जाए। तो अगर आप अपीयरिंग में हैं तब भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एक कंडीशन दी गई है, उस कंडीशन को आपको फॉलो करना होगा। ठीक, तो इस प्रकार से। और दूसरी बात यह है कि देखो यहाँ पर वर्ग 1 से 5 तक के लिए वैसे उम्मीदवार जो शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों, ध्यान से देखिएगा इसको, कक्षा 1 से 5 तक के लिए यानी कि प्राइमरी के लिए वैसे उम्मीदवार जो शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों एवं सीटीईटी पेपर 1 में उत्तीर्ण हों परंतु प्रशैक्षणिक योग्यता से संबंधित पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में हो, वे भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे। तो ये बात भी देखिएगा, यानी कि अपीयरिंग। अच्छा, रही बात आयु सीमा के बारे में, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1 अगस्त से आपकी आयु सीमा की गणना की जाएगी। तो प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2023 है। 1 अगस्त 2023 को आपकी न्यूनतम आयु कम से कम 18 साल हो और अधिकतम जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए 21 साल हो। मतलब प्राइमरी में 18 साल और अगर आप टीजीटी पीजीटी में जाना चाहते हैं तो मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा है 37 वर्ष, किसके लिए? पुरुषों के लिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला और अनारक्षित महिला के लिए ये एज लिमिट 40 साल है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला के लिए यह उम्र 42 साल है। वार्धक्य सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। तो आयु सीमा में छूट भी है, नियमावली के अनुसार नियमावली आप देख सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे। रही बात चयन प्रक्रिया के बारे में फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो आपकी चयन प्रक्रिया है वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। लिखित परीक्षा के बारे में यहाँ पर बताया गया है
कि लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के लिए परीक्षा संरचना और पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भाषा, ये अर्हता, भाषा अर्हता, प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, 100 रहेगी। इसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 में 25 प्रश्न और पार्ट 2 में 75 प्रश्न। 2 घंटे की परीक्षा होगी, कुल अंक होंगे 100, पार्ट 1 के लिए 25 और पार्ट 2 के लिए 75। ठीक है, तो प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए यह अनिवार्य रहेगा। तो जो पहला पेपर होगा उसमें 25 प्रश्न जो होंगे वो इंग्लिश के होंगे, ये कंपलसरी होगा। दूसरे पार्ट में हिंदी, उर्दू या बांग्ला में से कोई भी एक चुनाव आपको करना होगा और यहाँ पर दोनों को मिलाकर 30% अंक आपको लेकर आना है, लेकिन कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। सामान्य अध्ययन के बारे में बात करें तो कुल 120 प्रश्नों के सामान्य अध्ययन के 2 घंटे का समय मिलेगा और 120 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए यह परीक्षा होगी सामान्य अध्ययन वाली। विषय एवं सामान्य बाकी है समान अध्ययन, तो यहाँ पर कुल 120 प्रश्न होंगे। साथ ही साथ परीक्षा की जो अवधि रहेगी वो 2 घंटे रहेगी। 120 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। ये परीक्षा होगी माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए 9 और 10 के लिए। ठीक है, बाकी डिटेल्स आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं और इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाकर मैं आपको सिलेबस के बारे में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। फिलहाल अभी एक संक्षिप्त वीडियो है जिसमें आपको सारी जानकारी संक्षेप में उपलब्ध करवाई जा रही है। ध्यान दीजिएगा कि जो परीक्षा होगी वो MCQs की तरह होगी और इसमें गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, कोई इंटरव्यू इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। जो आरक्षण का लाभ मिलेगा वो सिर्फ बिहार के जो निवासी होंगे सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट हैं तो वहाँ पर जनरल सीटों पर ही आप वहाँ पर फाइट करेंगे, यानी कि आपको जनरल के तौर पर वहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंज की गई हैं। EWS वगैरह का जो लाभ है वो भी अगर आपको लेना है तो आपको बिहार राज्य का निवासी होना होगा, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि अब आपको सारी बातें यहाँ पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको सारी जानकारी क्रमशः उपलब्ध कराई जाती रहेगी, तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए ये चैनल आपके लिए एक आशीर्वाद, एक वरदान है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर अभी भी आपके पास कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, या फिर बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो एक स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप मैं बनाने जा रहा हूं उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूं। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड डू शेयर। शेयर करना दोस्तों, बिल्कुल चूक मत करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।